हेलो बच्चा लोग। आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर के साथ में यहाँ पे ओपन करेंगे और आपके सुजीत सर एक और धमाकेदार क्लास लेकर आए हैं। इसमें आपने पहले एनसीईआरटी के आपने फर्स्ट चैप्टर कवर किए और मैंने आर डी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लग रहे थे वो मैंने कवर कर लिया। तो अब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स, और इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को भी कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और एकदम फोड़ते हैं, अच्छे से इस चैप्टर को फोड़ेंगे और बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं बचाएंगे, बोर्ड के लिए कुछ ऐसा बचाएंगे नहीं जो इसमें से कुछ बाहर आने पाए। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है आप पूरे फोकस करके चीज़ों को पढ़ते होंगे। और वीडियो में एकदम ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज की तरफ मूव। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पहले टॉपिक देख लेते हैं। तो पहले स्लाइड में क्या है, चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर की मीनिंग समझते हैं। तो चैप्टर की मीनिंग में देखेंगे व्हाट डज अ पॉलिनोमियल मीन। अब ये पॉलिनोमियल होता क्या है, आप अगर पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं तो पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल मीन्स होता क्या है। तो पॉली मीन्स बेसिकली यहाँ पे एक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है पॉलिनोमियल। पहला क्या है, पॉली, और दूसरा है नोमियल। पॉली एंड नोमियल। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, और नोमियल मीन्स टर्म्स। दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो क्या बन जाता है, मैनी, मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स। इन दोनों टर्म्स से मिलके क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल का मीनिंग आएगा जिसका मतलब होता है मैनी टर्म्स। सो पॉलिनोमियल इज समथिंग विच हैज मोर देन वन टर्म। तो जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होंगे उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। अब टर्म क्या होते हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, वो सभी चीज़ें हम क्या करेंगे इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर इक्वेशन लिखा हुआ है। अब अगर मुझे अपने वर्ड्स को, या मैंने कोई एक कंडीशन दे दिया आपको, उसको मैथमेटिकल अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे पॉलिनोमियल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। अब पॉलिनोमियल होता कैसे है, जैसे कि सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि द एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। मैंने एक कंडीशन आपको दिया कि सपोज एक तरफ है फादर और एक तरफ है सन। तो मैंने कहा कि जो फादर है वो 3 टाइम्स है सन का। तो मैंने अपने वर्ड्स को कुछ वेरिएबल्स, कुछ नंबर की हेल्प से, ठीक है, इस सभी की हेल्प से मैंने क्या किया, एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पे एग्जांपल दिया सन। तो अगर सन x ईयर्स का है तो फादर x 3x ईयर्स का हो जाएगा। तो इन दोनों में ये क्या है, कंडीशन है। तो मैंने पर्टिकुलर क्या किया, इन दोनों का एक रिलेशन बना दिया। अब मैंने कहा इन दोनों की एज का सम कितना है। सपोज अब मैंने इसको दो वेरिएबल में मुझे रिप्रेजेंट करना होता, सपोज मैं इसको दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि सन क्या है, मैं कहूंगा सन x ईयर्स का है, या फादर x ईयर के हैं, सन y ईयर का है, और इनके एज का सम कितना है। सपोज मैंने कहा 50 ईयर्स, इनके एज का सम कितना है, 50 ईयर्स है। तो मैंने अपने वर्ड्स को पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से मैंने क्या किया, एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखे हुए हैं, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ठीक है, और भी यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये है, ठीक है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो आप ध्यान से देखोगे अगर यहाँ पर, तो आपको कहीं भी x के पावर में कोई निगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, या कहीं भी x अपॉन में नहीं दिख रहा है। कहीं क्या x अपॉन में है, नहीं, x अपॉन में नहीं है। क्या x और y में से कोई भी क्या रूट में है, देखिए यहाँ पे y भी यूज हुआ है, तो y प्लस √2। तो क्या ये √2 रूट है, मतलब नंबर है, ये नंबर तो रूट के अंदर हो सकता है, बट जो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो कभी भी रूट के अंदर नहीं हो सकते हैं। पॉलिनोमियल की एक पहचान है कि ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल के पावर में कभी भी क्या होना चाहिए, एक होल नंबर हो सकता है, ठीक है, बट निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। और अपॉन में क्या नहीं हो सकता है, अपॉन में x नहीं हो सकता है, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है।
तो अगर आपको ऐसे कंडीशन दिखते हैं जिसमें आपको अपॉन में x है या x की पावर में -2 -3 ऐसा कुछ मिल जाता है या x रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये सब क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। जैसे कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, जैसे कि ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पे जितने भी इक्वेशन लिखे हुए हैं रूट के अंदर, जैसे कि रूट x है, तो ये रूट x की अगर हम बात करें तो रूट x क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट x मतलब होता है x के पावर में हाफ, भाई रूट मीन्स पावर हाफ। तो अगर पावर में हाफ है जो कि होल नंबर नहीं है, होल नंबर क्या होता है, एक कंप्लीट नंबर को होल नंबर कहते हैं, ध्यान रखिएगा 0 1 2 3 4, कभी भी डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर नहीं होते हैं। तो पावर में हाफ नहीं होना चाहिए या 1.5 नहीं होना चाहिए, मतलब ओवरऑल पावर में ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो होल नंबर नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट नंबर में देखिए, ये x के पावर में क्या है, -2 है, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट नंबर में 1/2x + 7, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1/x² + 7x + 11, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये सभी पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सभी क्या है, एक या तो अपॉन में है, x वेरिएबल जो है अपॉन में है, या तो रूट में क्या है, वेरिएबल रखा हुआ है, x की वैल्यू रूट में है, या तो x के पावर में नेगेटिव है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, पॉलिनोमियल नहीं होती। ये सब इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, होप सो समझ में आया होगा आपको। अब मैंने आपको एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने कैसे पहचाना, अभी मैं आपको इसको और डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आपको इस चैप्टर में यूज में आएंगे, क्या क्या आपको जानना चाहिए। तो लिखा हुआ है 3x² + 8x - 5, 3x² + 8x - 5। अगर इसमें मैं अलग अलग नंबर्स को, अलग अलग वेरिएबल्स को, अलग अलग साइन को, सब अलग अलग डिग्रीज को मैं डिफाइन करूंगा तो आपको क्या क्या समझ में आएगा, देखिएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है x², ये x² है। अब x² के साथ में किसका इंटू हो रहा है, 3 का इंटू हो रहा है, तो इसलिए ये जो 3 है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इज द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का अगर किस वेरिएबल में किसी नंबर से अगर हम इंटू कर देते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज ऊपर यहाँ लिखता हूं, मैंने कहा 3x। अब ये 3x में क्या लिखा हुआ है, ये 3 × x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3 × x। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, क्योंकि 3 से x में क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। वैसे ही इस अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो आपको दिख रहा है ये x² है, तो x² में 3 से इंटू हो रहा है, इसलिए ये जो 3 है वो कोफिशिएंट ऑफ किसका है, ये किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ x² है। ऐसे ही 8 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x है, क्योंकि x में इंटू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहीं x है, इस 5 के साथ में कोई x है, नहीं है, इसलिए ये कौन सा टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये कौन सा टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब ये जो नंबर्स होते हैं इनको कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे 3 है, ये 8 है, ये 5 है, ये सभी क्या है, कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। 5 हमेशा 5 ही होगा। अगर मैंने आपसे कहा या आपके घर में मम्मी ने कहा आपसे या पापा ने कहा कि 5 बनानास लेकर आओ, तो आप 5 मतलब आपको पता है कि 5 ही होगा, उसका मतलब 5 मतलब कभी 6 नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब ये सब अगर कांस्टेंट है तो ये जो x है या y है या कभी कभी क्वेश्चन में z आता है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, वेरी बेसिकली वेरी वर्ड अगर आप ध्यान सुनोगे तो वेरी मतलब होता है अलग अलग या डिफरेंट। वेरी मतलब करना या चेंज होना कह सकते हो आप। तो वेरी मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है या डिफरेंट होती है, फिक्स नहीं होती है। तो x की वैल्यू कभी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, इसलिए उसको वेरिएबल में रखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिग्री पर। डिग्री क्या है, यहाँ पर ये x², यहाँ पे x का पावर में 1 है और यहाँ पे x है ही नहीं है, तो कोई बात ही नहीं है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपको डिग्री बतानी है तो आप उसके सबसे बड़े पावर को देखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी पावर इक्वेशन में क्या है, x² क्या है, इसकी सबसे बड़ी पावर है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है 2। डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का, डिग्री 2 है। और ये जो प्लस माइनस है ये क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। अब ऑपरेशन मतलब वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं,
ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये ऑपरेशन मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन। तो ऑपरेशन मतलब होता है कुछ टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं ऑपरेशंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस किया गया है, ये माइनस किया गया है, और 8 और x के बीच में, ये 8 और x लिखा हुआ है, तो 8 और x के बीच में क्या है, यहाँ पे इनटू है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आया होंगी। हम आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। तो आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी आपने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी आपने जो प्रीवियस पेज में देखा था, लिखा हुआ था 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। यही तो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था। अब ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। ध्यान से अगर देखोगे तो देखो ये देखो a की जगह पे कौन है, 3 है, ये a है, फिर x स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस bx और प्लस 5 या माइनस 5 कुछ भी हो सकता है, तो माइनस 5। तो ध्यान से देखिए, यही स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए ax स्क्वायर, तो ये हो गया ax स्क्वायर, प्लस लगा हुआ है, ठीक है, bx, तो ये bx हो गया, फिर प्लस की जगह माइनस भी चल सकता है, c क्या हो गया, ये हो गया c। तो कंपेयर करोगे तो c क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, b क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, और a क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप लिखते हो तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको लिखते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। अब पॉलिनोमियल किस किस कैटेगरी में होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे दो बेसिस पर। पहला, उनका बेस क्या होता है, पहला टर्म पर, नंबर ऑफ टर्म्स पर। बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, अब मैं अभी आपको डिफाइन करता हूं कि टर्म क्या होता है, और पहले देखते हैं कितने कितने तरह के होते हैं। वो होता है मोनोमियल, अगला होता है बाइनोमियल, और अगला होता है ट्राइनोमियल। अब इन टर्म्स को, ये मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल होता है, उसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मोनोमियल क्या होता है, अ मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म। जिसमें केवल वन टर्म होता है उसे कहते हैं मोनोमियल। अगर आप ध्यान से देखोगे एग्जांपल में, तो यहां लिखा हुआ है 4x। अब ये 4x एक ही टर्म है, क्या है, एक ही टर्म है। देखिए इनटू हुआ है बीच में, क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स को हम सिंगल टर्म काउंट करते हैं। अगर आपको और टर्म चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने 4x प्लस 4 लिख दिया, तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल नहीं कहेंगे इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। अभी आगे समझते हैं बाइनोमियल, पहले मोनोमियल देख लेते हैं। तो मोनोमियल में जितने सिंगल टर्म होते हैं, जैसे कि देखिए 5x स्क्वायर, ये क्या है, एक सिंगल टर्म है। ये भी क्या है, एक सिंगल टर्म है 7y। ये भी क्या है, 6x स्क्वायर y। तो आप ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर इसमें x भी है और y भी है, दो चीजें आ गई। नहीं बेटा, दो चीजें नहीं होती है। अगर n2 में लिखा हुआ है तो उसको हम सिंगल टर्म काउंट करते हैं। जैसे 6 स्क्वायर y, तो इसके बीच में 6 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इंटू वाई स्क्वायर लिखा है, सबके बीच में क्या लगा हुआ है, इंटू लगा हुआ है, इसलिए इसको हम सिंगल टर्म ही काउंट करेंगे, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम मोनोमियल कहते हैं। तो ये हो गया आपका मोनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, अगला है बाइनोमियल। अब ये बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, बाई मतलब होता है टू, बाई मतलब टू, और मोनोमियल, बाइनोमियल सॉरी, जैसे मैंने पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉली मतलब होता है मैनी, और नोमियल मतलब होता है टर्म। तो ऐसे यहाँ पे देखो नोमियल, बाई नोमियल, तो बाई मतलब होता है टू और नोमियल मतलब होता है टर्म, तो जिसमें कितने टर्म होते हैं, दो टर्म्स होते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं बाइनोमियल। बाई मतलब टू और नोमियल मतलब टर्म्स। तो लिखा हुआ है बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली, यहाँ पे लिख दीजिएगा टू टर्म्स, मैंने गलती से यहाँ पे शायद भूल गया मैंने टाइप करना, यहाँ पे कितने टर्म होने चाहिए, टू टर्म्स होने चाहिए। अब ध्यान से अगर देखोगे आप, सो 2x प्लस 5, इसमें कितने टर्म्स हैं, देखिए एक तो हो गया 2x और एक हो गया 5, और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। अब ये जो प्लस है, इसने इसको दो पार्ट में बांट दिया, प्लस या माइनस लगने पर वो दो पार्ट में क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि अगला देखिए यहाँ पे ध्यान से, 3x स्क्वायर प्लस 7, ये भी क्या है, बाइनोमियल है, इसमें भी दो टर्म्स हैं। 7x स्क्वायर वाई प्लस 9x, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। अब आगे बढ़ते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसा कि अभी आप तक आप समझ चुके होंगे, मोनो में सिंगल टर्म होता है, इसमें डबल टर्म होता है, और इसमें 3 टर्म्स होते हैं, तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। और कुछ चीज़ें वर्ड्स यहाँ पीछे छुप गया है मेरे पीछे, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे पढ़ देता हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। तो अ ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स आर मोनोमियल। ये तो 3 टर्म्स होंगे
या तो 3 मोनोमियल्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने पहले वाले में पढ़ाया था, देखिए मोनोमियल लिखा ना, 4x क्या है, मोनोमियल है। 5x² क्या है, मोनोमियल है। 7y क्या है, मोनोमियल है। अब अगर सपोज मैंने इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो कितने टर्म्स हो जाएंगे, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ट्राइनोमियल। तो इसलिए डिफिनीशन में ध्यान से देखिएगा, कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स, या तो 3 टर्म्स होंगे या तो 3 मोनोमियल्स होंगे। तो एक ही बात है, 3 टर्म्स कह लो या 3 मोनोमियल्स कह दो। तो 3 मोनोमियल को मिलाने पर भी ट्राइनोमियल बनता है, या 3 टर्म्स, तो मोनोमियल और टर्म्स दोनों एक ही तरफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल भी देख लीजिए। 2x² प्लस 3x माइनस 6, ये क्या है, इसमें 3 टर्म्स है, एक है 2x², एक है 3x और एक है माइनस 6। दीज आर 3 टर्म्स, सो वी कॉल दिस ट्राइनोमियल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के बेसिस पर देखेंगे हम लोग कि डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। जैसा कि पहला लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, अगला लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड अगला है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पॉलिनोमियल्स इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर मतलब एक लाइन, लीनियर मतलब एक लाइन, और लाइन किसका होता है, लाइन केवल उसी का होता है जिसके डिग्री 1 होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा और अभी डिस्क्राइब करूंगा, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, तो आपको ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं इसको और क्लियर होगा। सो देखिए क्या कहते हैं इसको, अ लीनियर पॉलिनोमियल इज द सेम थिंग एज अ डिग्री 1 पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। अभी आपने जब आपको मैंने पढ़ाया था 3x² प्लस 5x और प्लस 7, तो यहाँ पर ये जो डिग्री मैंने बताया था क्या होता है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो डिग्री यहाँ पे केवल क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 रूट, और उसका केवल 1 रूट होता है। अब अभी इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान गैप रखिए, ये वर्ड, ये 1 रूट का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा कि रूट होता क्या है। अभी के लिए समझ लीजिए कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के कितने रूट होते हैं, 1 रूट होते हैं। रूट मतलब होता है सॉल्यूशन, तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक सॉल्यूशन होता है। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, वैसे ही एक लीनियर पॉलिनोमियल का भी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। मैं एग्जांपल लिख के देता हूं आपको, जैसे कि मैंने कहा 3x प्लस 7। अब ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें x की पावर में क्या है, 1 है, जैसे कि डिग्री क्या है इसकी, 1 है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। होप्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अ पॉलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 2, ये मैंने ऊपर देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल में देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 9, तो ये जो डिग्री है, देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है x की, 2 है, इसलिए इसको कहते हैं हम क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे कि यहाँ पे इसकी डिग्री 1 थी, सबसे बड़ी पावर 1, इसकी डिग्री 2 थी, सबसे बड़ी पावर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 5x³ लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, 5x³। तो 5x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 11, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। तो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पे, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये था, ऊपर यहाँ पे था, है ना, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये था, तो ये और ये क्वाड्रेटिक का था। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा, क्यूबिक का भी क्या होता है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है वो, ax³ प्लस bx² प्लस cx एंड प्लस d। देखिए ये क्या होता है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आगे बढ़ते हैं, आगे है बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई और 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। बाई एक तो है बाई और एक है प्लस
क्वाड्रेटिक, बाई और क्वाड्रेटिक। तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, जैसे मोनोमियल मतलब होता है सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब होता है डबल टर्म। तो बाई मतलब होता है 2 और क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है किसकी डिग्री जितनी, जिसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी, तो जिसकी डिग्री 2 होती है। तो बाई और क्वाड्रिलेटरल मतलब 2 इंटू 2 कितने टर्म्स होने चाहिए, 4 टर्म्स। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि जिसमें क्वाड्रेटिक का डबल हो। 2 बाई मतलब 2, तो जिसमें क्वाड्रेटिक 2 टाइम्स हो। क्वाड्रेटिक अगर डबल होगा उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो सिंपल सी बात ये है कि बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी 4 होगी। तो ये पीछे छुप गया है, इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अ पॉलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 4 होगी उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है 10x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब। मैं आपको यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ ऊपर, 10x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 15। ये क्या है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। अब सॉल्यूशन को कहते क्या है, अभी मैंने आपसे कहा था कि जीरोज वर्ड, आपके स्लाइड में जीरोज वर्ड मैंने डिस्कस किया था, मैंने कहा था अभी आगे इसको डिस्कस करूंगा। तो सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है, मतलब जीरोज आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें जीरोज वर्ड का यूज किया गया होगा, सॉल्यूशन कहीं नहीं लिखा मिलेगा। तो जीरोज मतलब बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन ही होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड वर्ड किया है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल डिनोट्स द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, उसके उतने ही जीरोज होते हैं या उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का। मैंने कहा कि 2x प्लस 4, ठीक है। अब ये एक मैंने लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे अगर इसका आंसर चाहिए तो देखिए क्या करना पड़ेगा, 4 कहाँ जाएगा, उधर राइट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 और x क्या हो जाएगा -4 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा, तो x के वैल्यू कितना आ जाएगा -2। तो ध्यान से अगर आपने देखा तो इसका सॉल्यूशन कितना आया, केवल 1 सॉल्यूशन आया। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होता है वो उसके डिग्री पर डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री कितनी है, जितनी डिग्री उतने उसके सॉल्यूशन। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसी तरह अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर लिखना चाहूँ, अगर मैं कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ तो उसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब आप इसको फैक्टर करोगे अगर तो क्या होगा, 3 2 जा 6, इंटू करने पर क्या आया 6 आया। तो 5 को बीच में 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर, और मैंने 5 को क्या लिखा 3 प्लस 2 लिख दिया इंटू एक्स और प्लस 2। अभी मैं आपको फैक्टर करना एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। अभी आप देखिए यहाँ पे कितने इसके सॉल्यूशन मिलते हैं। सो 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x और प्लस 2x और प्लस 2। अब अगर मैं इन दोनों का कॉमन लेना चाहूँगा तो क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, पहले वाले में बचेगा x और प्लस 1 बचेगा, और इन दोनों में कॉमन है 2, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया और x प्लस 1 बचा। अब x प्लस 1 दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 2। अगर मैं पहले वाले को 0 के इक्वल करता हूँ तो मुझे एक सॉल्यूशन मिलता है, वो की है -1। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या आ गया, -1 आ गया। अगर 3x प्लस 2 को मैं 0 के इक्वल करता हूँ तो 3x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। तो ये इसका क्या हो गया, दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने जो आपको समझाया कि हाईएस्ट डिग्री जो होती है वेरिएबल की, वो डिनोट करती है नंबर ऑफ जीरोस को। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, इसलिए इसके जीरोस भी कितने आएंगे 2 आएंगे। होप सबको समझ में आया होगा। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। हाँ, तो हम अगला देखेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। मैंने आपसे बताया था लीनियर पॉलिनोमियल जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिकली मैं आपको डिफाइन करूंगा कितने जीरोस होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए अगर मैंने कहा यहाँ पे x की मैंने मान लो वैल्यू रख दिया। अब देखिए एक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x प्लस 1। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मुझे ग्राफ पर दिखाने के लिए, मुझे देखिए ग्राफ पर अगर ध्यान से देखोगे तो x एक्सिस होता है और क्या होता है
वाई एक्सिस होता है। तो मुझे 2 वैल्यू चाहिए होगा, तभी तो मैं इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा। इसलिए मैंने इस पॉलिनोमियल को वाई के इक्वल मान लिया है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और उसमें सारी वैल्यूज़ निकाल के रख लेते हैं, और जिसको हम ग्राफ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एक हो गया x, एक हो गया y। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम एक एक करके फिल करते हैं। जैसे कि मैंने x की जगह पे मैंने सपोज मैंने 1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2x + 1 = y लिखा हुआ है। अगर मैंने x की जगह पे 1 ले लिया, जैसे मैं टेबल में लिख देता हूँ, x की जगह मैंने क्या लिया 1 लिया, तो मैंने टेबल में 1 लिख दिया है। तो 2 × 1 + 1 = में क्या है, y है। तो 2 × 1 = 2 और +1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, y आ गया 3। अब सपोज मैंने यहाँ पर 1 की जगह मैंने क्या रखा, मान लो 2 रख दिया, मैंने क्या रख दिया, x की जगह पर 2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1। देखो यहाँ पे मैंने x की जगह पे 2 रखा, बॉक्स में भी लिख लीजिएगा। 2 × 2 = 4 1 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 5। अब आगे अगर मैं 0 सपोज ले लेता हूँ, थोड़ा मैं टेबल छोटा बनाने के लिए मैंने 0 मान लो ले लेता हूँ मैं। तो अगर मैंने x 0 ले लिया, तो 2 × 0 + 1, अपने मन से आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जो ले रहा हूँ वही आप लो, = y। तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 + 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 1। तो यहाँ पर y आ गया 1। अब अगर इन सभी वैल्यूज़ को अगर मैं ग्राफ पे दिखाऊंगा, अगर मैं इन सभी वैल्यूज़ को ग्राफ पे दिखाऊंगा, तो देखिए क्या ड्रॉ होता है, आप खुद समझ जाएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्यों इसको कहते हैं। 1, 3 ये हो गया x एक्सिस पर 1, और ये हो गया 3। अगर ये इसको पॉइंट पे दिखाएंगे आएगा, यहीं कहीं आएगा, देखिए स्ट्रेट लाइन, देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये, तो ये कहाँ मिलेंगे, यहीं तो मिलेंगे। तो ये हो गया आपका 1, 3। अगला है 2, 5, 2, 5, ये आ गया यहाँ पे लगभग आएगा 2, 5। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 2, 5। अगला अगर मैं देखूँ 0, 1, तो ये 0, ये सेंटर पे 0 होता है, और 1 जो है वाई एक्सिस पर है। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि मिक्स हो जाएगा। ये हो गया आपका 0, 1। अब अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन किस तरीके ड्रॉ करूंगा, जो कि प्रॉब्लम होता है, तो ये देखिए ये लगभग कहाँ जा रहा है, यहीं से जा रहा है ना भाई, लगभग कहाँ जा रहा है, ये बीच में जा रहा है। देखिए 1 और 0 की क्या है, बीच में जा रहा है हल्का सा। तो अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन निकालूं, तो 2x + 1 को अगर मैं 0 के इक्वल करूंगा, तो क्या आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। 2x = क्या आएगा 1, और x = क्या आ जाएगा, सॉरी -1 जाएगा उधर जाकर, -1/2। तो अब क्या मिल गया 1/2, मतलब 0.5 होता है। और ध्यान से अगर देखोगे तो ये लगभग बीचों बीच में पड़ रहा है, 1 और 0 के क्या आ गया, बीच में आ गया। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होगा आपको कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ ड्रॉ होता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस पर। मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है, तो आप अगला एक्सरसाइज बहुत आराम से उड़ाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, वो एक बार कट करता है एक्स एक्सिस को। अगर मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज मैंने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, ये सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, अब ये एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये एक बार 2 बार काटा ना, देखिए इसने 2 बार काटा एक्स एक्सिस को, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ग्राफ देखकर आप अच्छे से पहचान सकते हैं। सपोज ऐसा कोई ग्राफ जिसमें 3 बार काटे, मैंने यही बना दिया, 1 2 3 बार काटा, तो 1 2 3 3 बार कट कर किया इसने, इसलिए क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन भी क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इसको उड़ाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज उड़ाते हैं, बहुत इजीली उड़ा ले जाओगे आप एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं है इसमें। तो पहला जो ग्राफ है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो पहले ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन क्या एक्स एक्सिस को कहीं काट रहा है, एक्स एक्सिस तो ये है ना, तो एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला ग्राफ अगर मैं ध्यान से देखता हूं, तो अगले ग्राफ में आपको दिख रहा है, ये जो लेजर का मैं यूज कर लेता हूँ, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया यहाँ पे, तो इसने कहाँ काटा, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने काटा, तो ये जो पॉइंट है ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अगले ग्राफ में अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो एक बार कट किया यहाँ पे, एक बार कट किया यहाँ पर, और एक बार कट किया यहाँ पर, इन 3 पॉइंट पर उसने क्या किया है, इसको कट किया है, इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या जीरोज सॉल्यूशन कहो या जीरोज कहो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जीरोज ऑफ पी एक्स, है ना, तो आपको जीरोज ऑफ पी एक्स निकालना है। ऐसे यहाँ पे कितने सॉल्यूशन देखिए, 1 और ये 2, तो कितने सॉल्यूशन है इसके, 2 सॉल्यूशन है। यहाँ पे 1 2 3 और 4, इसके कितने सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है।
और यहाँ पे एक इसने टच किया, इसको कट नहीं किया, इसलिए इसको 1 ही काउंट करेंगे। 1 2 एंड 3, इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपने बहुत आराम से उड़ाया। अभी मैंने केवल आपको कॉन्सेप्ट बताया है, और ये एक्सरसाइज क्योंकि बहुत छोटा सा था, इसमें केवल आपको ग्राफिकली देख के बताना था कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आया होगा, और आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप प्रॉपर तरह से इसको देखेंगे। और जो भी आपको कमेंट करना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, मैं उसका रिप्लाई 100% करूँगा। ओके, होप्स आपको क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो। ठीक है, थैंक यू।